नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ड्राइंग कमीशन की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं 2017 का क्वेश्चन पेपर। और इससे पहले मैंने इसके 40 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आज हम इसके पार्ट 2 की बात करेंगे और जिसमें हम नेक्स्ट 40 क्वेश्चनों को लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न जो स्टार्ट होता है वो होता है 41 से। तो 41 क्वेश्चन है, जामुनी रंग, हरा रंग और संतरी रंग किस श्रेणी के रंग है? तो ये आपको बताने हैं। तो ऑप्शन में है तृतीयक रंग, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपके द्वितीयक रंग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन की वस्तु चित्रण यानी कि स्टिल लाइफ करते समय प्रथम 6 छात्रों की वस्तु ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी होती है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए 2.90 मीटर, बी 3 मीटर, सी 3.90 मीटर या डी 2 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, मतलब कि स्टिल लाइफ बनते समय जो पहले बच्चों की जो पंक्ति होती है तो वस्तु मॉडल से जो है उन तक जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2 मीटर, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? तो वो आपको बतानी है। ऑप्शन में है व्यास, त्रिज्या, जीवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है उसे हम कहते हैं जीवा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, ललित कलाओं के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ललित कला जो है वो कौन सी होती है। ललित कला का मतलब होता है कि जो कला हमें आनंद प्रदान करे, मतलब जिनका निर्माण हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने अपने आप को प्रसन्न रहने के लिए करते हैं, तो उन्हीं को वही जो चीज़ें हैं वो ललित कला के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है आपका नृत्य कला, मुद्रा कला, मृदभांड कला या मूर्ति कला और चित्रकला। तो इसका जो सही आंसर है, तो ये सारी जो कलाएं हैं इनमें से मूर्ति कला और चित्रकला वे कलाएं हैं जिनका निर्माण हम अपनी खुशी से करते हैं, अपने प्रसन्नता से करते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से मुख्यतः कौन सी कलाकृतियाँ मिली है? तो ये आपको बताना है कि वो वहाँ से क्या क्या मिला है। ऑप्शन में है ए मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मूर्ति, बी कांस्य की मूर्ति, सी पुरोहित की प्रस्तुत मूर्ति या डी उपयुक्त सभी। तो जो वहाँ से मिले हैं तो ये सभी चीज़ें मिली है, तो डी उपयुक्त सभी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो वो आपको बतानी है। ऑप्शन में है काष्ठ का प्रयोग, बी ईंट और लकड़ी पत्थर और ईंट का प्रयोग, सी मिट्टी कला का प्रयोग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो मौर्यकालीन कला की विशेषता नहीं है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, कुषाणकालीन एक नव वहार प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपको बताने की ये जो है कुषाण काल की है और ये कहाँ से हमें मिली है। तो ऑप्शन में है ए गया, बी मथुरा, सी गांधार या डी किशनगढ़। तो वो हमें प्राप्त हुई है डी किशनगढ़। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, श्रीलंका के अनुराधापुर की बुद्ध प्रतिमाओं पर वहाँ की कला का प्रभाव है? तो आपको बताना है। तो कहाँ की कला का प्रभाव हमें वहाँ पे दिखता है? तो ऑप्शन में है ए मथुरा कला का, गांधार कला का, अमरावती कला का या इनमें से कोई नहीं। तो हमें वहाँ श्रीलंका से जो हमें बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है तो वहाँ पे हमें दिखता है अमरावती की कला का प्रभाव। तो सी अमरावती इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, गुप्तकालीन मंदिरों का आकार और शैली की दृष्टि से कितनी कोटियों में बांटा जा सकता है गुप्तकाल को? तो ऑप्शन में है ए 3, बी 2, सी 4 और डी 5। तो वे बांट सकते हैं हम 3 में। तो बी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर किस कोटि के अंतर्गत गिना जाता है? तो ऑप्शन में है स्पाट छतों वाले मंदिर, शिखर मंदिर, अर्धवृत्ताकार मंदिर या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका देवगढ़ का जो दशा अवतार मंदिर है तो ये गिना जाता है शिखर कोटि में। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन, 11वीं सदी में निर्मित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर में से कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको बताना है कि जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन में है ए
खजुराहो, बी भुवनेश्वर, सी पुरी या डी कोणार्क। तो वो है आपके भुवनेश्वर में, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन, गुप्तकालीन गुहा वास्तु के नमूने निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो वो है ऑप्शन में है अजंता, एलोरा, ऐहोल या उपयुक्त सभी। तो गुप्त काल के जितने भी जो हमें गुहा मतलब कि गुफा चित्र जो हमें मिले हैं वो अजंता से भी मिले हैं, एलोरा से भी, ऐहोल से भी मिले हैं। तो डी उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन पश्चिमी कला भारत के कला केंद्र के रूप में विकसित थे। तो आपको बताना है, ऑप्शन में है ए अमरावती, बी मंडोर राजस्थान या सी सूरत या नासिक। तो गुप्तकालीन पश्चिमी भारत के कला केंद्र जो थे वो थे आपके मंडोर जो कि राजस्थान में स्थित था। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन, कांसे की बनी चतुर्मुख ब्रह्मा की खड़ी मुद्रा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन में है ए बेसनगर, बी मंडोर, सी मीरपुर या इनमें से कोई नहीं। तो वो हमें प्राप्त हुई है कांसे की बनी चतुर्भुज जो ब्रह्मा की खड़ी मुद्रा की जो मूर्ति है वो हमें मिली है मीरपुर से। तो सी मीरपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, चित्र सृजन के किस सिद्धांत को जीवन और कला का प्रथम नियम माना जाता है। तो ऑप्शन में है संतुलन को, अनुपात और समानुपात को, प्रभाविकता को या उपयुक्त सभी को। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रभाविकता को। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन, दर्शक के निकट की आकृतियों में किस प्रकार के रंग भरे जाते हैं। तो ऑप्शन में है ए गहरे रंग, बी चटकीले रंग, सी हल्के और धूमिल रंग या डी ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है तो जब जो है दर्शक के निकट की आकृति के लिए जो है उसमें रंग भरे जाते हैं गहरे और चटकीले, ताकि वो एकदम से पेंटिंग हमारी जो है वो अट्रैक्टिव बन सके। तो इसीलिए पेंटिंग में ऐसे कलर जो है लगाए जाते हैं कि ताकि जो है जो देखने वाला जो दर्शक है वो एकदम से उसके प्रति अट्रैक्ट हो सके या उनको वो कलर जो है वो आंखों में एकदम से लगे और वो पेंटिंग देखने के लिए मजबूर हो जाए। तो डी ए और बी दोनों, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन, कला का प्रमुख तत्व कौन सा है। तो ये यहाँ पे तत्वों से पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन में है ए रेखा, बी रूप, सी रंग और डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है वो कला के तत्व हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में लय होती है। तो आपको बताना है। तो सबसे पहले है ए में है समुद्र की ठांटे मारती लहरों में, बी पशुओं के इधर उधर जाने में, सी आकाश में दौड़ते बादल में या डी उपयुक्त सभी। तो इन सभी में जो है वो लहरें मतलब कि जो है लय हमें प्रतीत होती है। तो डी उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन, विद्यार्थी केंद्रितता के अनुसार कला एवं शिल्प कला का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है थोड़े से जो है साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी पूछे जा रही हैं, तो इस बात का आपने ध्यान देना है। तो उन क्वेश्चनों को भी आपने अच्छे से समझ लेना है, रीड कर लेना है। तो ऑप्शन में दिया गया है आपको यहाँ पे कि बच्चों की रुचियों के अनुकूल होना चाहिए, बच्चों की आवश्यकता और योग्यता के अनुकूल होना चाहिए, या बच्चों के विकास स्तर के अनुकूल होना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी डी इज़ द राइट आंसर। कि जो भी हम जो है पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बच्चों की रुचि भी हो और आवश्यकता के अनुकूल भी हो, ताकि बच्चा का कितनी योग्यता है, कितनी उसकी उसमें रुचि है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उनका कला का जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 60 क्वेश्चन है आपका, पहली कक्षा में कौन सी कला सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन में है ए कोयला, चाकू अथवा मिट्टी, पेंसिल या उपयुक्त सभी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए हमें जो है इन सभी चीज़ों का, जैसे कि जो कोयले का यूज़ कर लिया, चाकू और मिट्टी का यूज़ कर लिया, क्योंकि मिट्टी से हम मिट्टी के खिलौने बनाकर हम बच्चों को समझा सकते हैं। और उसके बाद पेंसिल का प्रयोग कर दिया। तो इन सभी चीज़ों का योग हम जो छोटी क्लास के बच्चों के लिए हम कर सकते हैं। उसके बाद है 62 क्वेश्चन, रंगों का प्रधान गुण किसे माना जाता है। रंगों का प्रधान गुण किसे माना जाता है। तो वो है ऑप्शन में है ए रंगत, बल, संघनता या उपयुक्त सभी। तो वो है आपका इन सभी चीज़ों को जो है रंगों का प्रधान गुण माना जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन, कौन सी रंगत देशभक्ति और धार्मिक अनुराग पैदा करती है। तो ऑप्शन में है पीली, लाल, नीली या बैंगनी। तो वो जो धार्मिक और देश के लिए
देशभक्ति और धार्मिकता का अनुराग पैदा करती है, तो वो रंग है लाल। तो लाल यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन, निम्न में से मुख्य रंग यानी कि प्राइमरी कलर कौन सा है? तो आपको बताना है कि प्राइमरी कलर जो है वो कौन सा है। ऑप्शन में है ए लाल, बी नीला, सी पीला और डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, मतलब ये सभी जो है वो आपके प्राइमरी कलर है, लाल पीला नीला, तो से डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन, कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो आपको बताना है ए वियोग, बी प्रेम, सी संयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कांगड़ा शैली में जो भी पेंटिंग बनी है तो उनका जो मेन विषय है, मेन जो रहा है विषय, तो वो आपका उनका प्रेम है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम को दिखाया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारी पेंटिंगें बनी है जो कांगड़ा शैली में, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन, राजस्थान की कला के रागमाला चित्रों से क्या पता चलता है? तो ऑप्शन में है ए शैली में साहित्य, बी संगीत, सी चित्रकला या डी उपयुक्त सभी की समन्वयता। तो जो कांगड़ा राजस्थान की जो कला है, वहाँ पे जो रागमाला के चित्रों से हमें मिलता है ये सभी, उसमें संगीत भी है, शैली में साहित्यता भी है और चित्रकला भी है। तो यहाँ क्या है कि उसमें उपयुक्त सभी की समन्वयता की सभी का मिला जुला संगम उसमें हमें देखने को मिलता है, जो कि कांगड़ा की रागमाला चित्रों में की विशेषता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन, अकबर के राज दरबार में कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए अब्दुस समद, फारूक बेग, खुसरो कुली या उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी जो है जो अकबर के प्रसिद्ध दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन, वैदिक काल की चित्रकला का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन में है ए ऋग्वेद से, अग्निदेव से या भृगु ऋषि से या उपयुक्त सभी में से। तो सभी में से जो है हमें वैदिक काल की चित्रकला का ज्ञान हमें मिलता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, किस पुस्तकालय में चित्रकला की विधि यानी कि तकनीक लिखी गई है? तो ये आपको बताना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जहाँ पे जो है पेंटिंग की चित्रकला की टेक्निक्स का यूज़ किया गया है, टेक्निक्स को उसमें लिखा गया है। तो वो कौन सा ऐसा ग्रंथ है या कौन सी ऐसी पुस्तक है? तो ऑप्शन में है शिल्पशास्त्र, नाट्यशास्त्र, चित्रलक्षण या कामसूत्र। तो वो है आपके शिल्पशास्त्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन की ड्राइंग को शिक्षा में क्या स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन में है ए जो भाषा में साहित्य को, जो भाषा में डायलॉग को, या जो भाषा में उच्चारण को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ड्राइंग को शिक्षा में स्थान दिया गया है कि जो कि भाषा में एक जो है डायलॉग होता है ना, उतना ही स्थान जो है शिक्षा में ड्राइंग को भी दिया गया है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन, वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है अधिक कोण, संपूर्ण कोण, पूरक कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, जो कि जिसका माप 180 से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, तो उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन की नीचे एक आपको आकृति दी गई कि नीचे दी गई आकृति में रेखा ए बी और सी डी समांतर है, जिस पर एक त्रियक रेखा मतलब एक तिरछी रेखा। अब यहाँ पे जो है आप पिक्चर के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि त्रियक रेखा एल जो मतलब कि तिरछी, जो कि दो रेखाओं को जो है कट कर रही है, तो उसे हम कहते हैं त्रियक रेखा, जो कि प्रतिच्छेद कर रही है। त्रियक रेखा एल है और इस आकृति में एक्स का माप ज्ञात करना है। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दी गई है कि ए बी एक रेखा है और साथ में सी डी जो है, जो कि इक्वल डिस्टेंस में जो है समांतर रेखा दी गई है और उसको काटती हुई एक एल रेखा दी गई है। तो जो आपके पास यहाँ पे जो है 100 डिग्री का एक जो है एंगल दिया गया है और नीचे एक्स डिग्री पूछा गया है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस तरह से यहाँ पे एक्स दिया गया है, तो ये वाला कोण भी जो है वो 100 डिग्री का ही होगा। तो ए 100 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन, ज्योमिति के पिता किसे कहा जाता है? तो ये आपको बताना है कि ज्योमिति का जो रचनाकार है कि फादर है, उसे वो कौन है? तो ऑप्शन में है ए अरस्तु, बी यूक्लिड, सी पाइथागोरस या डी केपलर। तो वो है आपका बी यूक्लिड्स, जो कि यूनान के थे और इन्होंने ही सबसे पहले जो है वो ज्योमेट्री की जो है रचना की थी, चाहे वो मैथ में हो चाहे वो आपके ज्योमेट्री में हो। तो बी यूक्लिड्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन की वृत्त की त्रिज्या पर लंबवतीय रेखा जो कि वृत्त की
केवल एक ही बिंदु को छूती है को कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है वृत्त की स्पर्श रेखा, अवधा, अर्धव्यास या जीवा। तो वे कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 30 डिग्री का हो तो तीसरा कोण कितने का होगा? तो समकोण में अगर एक 30 का है तो तीसरा आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए 40 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा या 75 डिग्री का होगा। तो जो वो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 60 डिग्री का होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन कि पंचभुज में पांचों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो ऑप्शन में है 620 डिग्री, 840 डिग्री, 540 डिग्री या 360 डिग्री। तो वो होता है 540 डिग्री। तो सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जा रहे हैं कि पंचभुज के जो है आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, बाह्य कोणों का योग कितना होगा, षष्ठभुज के, अष्टभुज के। तो इस तरह से आपने ऐसे क्वेश्चन जो है वो लर्न कर लेने हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो है जो एनसीईआरटी की जो एक प्लेलिस्ट में जो एक वीडियो मैंने जो बना रखी है उसमें मैंने सब सभी चीज़ें जो है वो डिस्कस की है। तो आप चाहे वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 77 क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 126 डिग्री हो तो तीसरा कोण कितना होगा? तो आपको बताना, जैसे कि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और अगर उसमें से दो कोणों का योग हमें 126 डिग्री दिया गया है तो तीसरा कैसे निकालना है? तो उसमें से आपने 126 यानी कि 180 से 126 आपने माइनस कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपके तीसरे एंगल का होगा। तो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे जो आंसर है उसका वो है 54। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन। इनमें से समकोण त्रिभुज कौन सी है? तो आपको कुछ आकृति दी गई है तो वो आपने देखनी है और उसमें से आपने ढूंढना है समकोण त्रिभुज। जो आकृति दी गई है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सामने सीधी ही हो, वो उसको उल्टा फुल्टा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि सेम आकृति को जो है वो उल्टा करके दिया गया है। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ध्यान से जो पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही उसमें आंसर सही आंसर पे टिक करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज, जिसमें मतलब एक जो रेखा है वो 90 डिग्री की हो, उनकी समकोण हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, तो वो जो आकृति है वो हमारी समकोण त्रिभुज की है। बेशक इसमें उल्टा दिखाया गया है, बट हमने इस बात का ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन की नीचे दिए वृत्तों में से सकेंद्रीय वृत्त कौन सा है? तो नीचे भी आपको पिक्चर दी गई है, कुछ आपको वृत्त दिए गए हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, और उसमें से देख के आपने ढूंढनी है वो आकृति जो सकेंद्रीय वृत्त हो। सकेंद्रीय वृत्त मतलब कि जिसमें एक ही केंद्र हो और उसमें कई वृत्त हो, मतलब और कि एक ही केंद्र से कई वृत्त, जिसमें कई वृत्त जिससे लगाए जाते हो, तो उसको हम कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। यदि कोण बी ए सी 120 डिग्री है और कोण बी ए डी 70 डिग्री है, तो कोण डी ए ई बराबर है 30 डिग्री, तो कोण ई ए सी का माप क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, कि कोण ई ए सी का माप जो है वो 20 डिग्री होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की 40 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसी क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करके आपके सामने लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।